हवा का तो एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है बिकॉज टायर्स पे, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और आपकी बाइक के लिए भी और आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। So hello YouTube, welcome back to the channel. This is अंकित और आप देख रहे हैं अंकित इन कस्टम्स। ओके गाइस, सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बाइक और एनी टू व्हीलर ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। सो भाई, रेनी सीजन्स में आप सभी को पता है बाइक की बहुत बुरी हालत हो जाती है। सो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों से आपकी बाइक और ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी रहेगी एंड साथ ही साथ आपके पॉकेट को भी बचा के रखेगी। सो आज हम उन सभी बातों पे बात करने वाले हैं। ओके गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि मेरे पास एक ओला है और एक 4 व्हीलर है। सो अभी बारिशों के टाइम पे मैं R15 को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बिकॉज एक तो उसमें मडगार्ड नहीं है, यू ऑल नो, ठीक है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो जल्दी से जाकर पहले चेकआउट करके आओ। इंडिकेटर्स बहुत सुपर्ब लग रहे हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, थैंक्स फॉर द रिएक्शंस एंड वो जो कमेंट्स यू आर गोइंग टू द इंस्टाग्राम एंड देन यू आर कनेक्टिंग, दैट इज़ वेरी 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 हार्टफुल। सो अभी मैंने सोचा कि ठीक है, अभी थोड़े से रेगुलर बनाते हैं एंड वो जो चैलेंजेस जो मैंने फेस करे थे व्हेन आई वाज इन बिगिनिंग ऑफ माई करियर विद द बाइक, सो वो सारी चीज़ें आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। सो अभी हम जल्दी से जाएंगे अपनी बाइक की तरफ। बाइक की हालत बहुत गंदी है एंड लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स है कि कम से कम बाइक तो धो लेते। तो अभी हम सबसे पहला काम वही करने जा रहे हैं, जल्दी से चलते हैं अभी और बाइक की वॉशिंग करवाते हैं। वॉशिंग करवाने के बाद आई विल टेल यू किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको जो भी किट आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी यूजुअली हर एक बाइक में काम आती है। सो वो सारी टूल्स भी बताऊंगा एंड जल्दी से चलते अभी बाइक की तरफ। ओके गाइस, सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी बाइक के पास और आप देख सकते हो मेरी बाइक की हालत। वैसे धोई थी मैंने बट अभी भी थोड़ी सी स्क्रैचेस बहुत गंदी देख सकते हो, लाइन्स दिख रही होंगी आपको। सो अभी हम जल्दी से जाते हैं और इसको वॉश करवा के लेकर आते हैं। बाकी एक बार ही वॉश हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको बताता हूँ मैं क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो पीछे से कुछ ऐसी है तो फिर भाई थोड़ी सी भी चलाओ तो साथ ही गंदी हो जाती है बाइक। तो भाई चलते हैं अभी। इसको स्टार्ट हो गया है अभी स्टार्ट और तो वैसे कुछ ऐसा है मेरा डैशबोर्ड। अभी चलते हैं जल्दी से। अभी ऑलमोस्ट अभी हम जल्दी से जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो जो मुझे लग रहा है कि हमें सबसे पहले इसकी वॉशिंग करवानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा था कि वॉशिंग करवाने से पहले मैं इसके जल्दी से चेन खोल लूँगा, पर अनफॉर्चुनेटली अभी कर नहीं पाया। तो देखता हूँ मैं, ज़रूरत पड़ी तो कहीं से थोड़ा सा फ्यूल लेकर आके उसे साफ़ करेंगे या फिर अगर नहीं हुआ तो फिर WD-40 जो हमारा हमेशा से चलता है। ओके गाइस, सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं वॉशिंग स्टेशन पे और अभी जल्दी से अंदर जाते हैं और जल्दी से वॉशिंग करवा लेते हैं। ओके भाई, सो अभी मुझे उसको वॉश करना था तो भैया ने दे दिया। थैंक यू भैया। भैया ने दे दिया हमें टूल किट। अभी जल्दी से इसको खोल लेते हैं। ओके गाइस, सो अभी
इसे खोल लेते हैं। सही। So guys, अभी देखते हैं क्या हालत है। ओके सो इतना बुरा तो नहीं है बट स्टिल हम इसको अच्छे से वॉश करवा लूँगा। सो गाइज मैंने अभी जस्ट रिक्वेस्ट करी थी भैया से कि आप थोड़ा सा जल्दी धो दोगे बिकॉज मेरे को अभी बाइक लेके जाना था, तो अभी वो मेरी ही बाइक धो रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस भाई, ऐसे अपनी बीस लगती सेक्सी है बट यार सर एक्चुअली इशू क्या हुआ है कि इफ़ यू कैन जस्ट सी दिस, ये जो यहाँ पे था तो यहाँ पे विंगलेट्स थे जो अभी आई डोंट नो कहाँ चले गए हैं, तो अभी मुझे विंगलेट्स लेने पड़ेंगे। एंड गाइस इसका एक प्रॉपर वाला तगड़े वाला मेकओवर होने वाला है। सो अभी जल्दी से इसकी वॉशिंग होने देते हैं। एक बारी वॉशिंग हो गई तो जल्दी से चलेंगे घर पे और घर जाके बाकी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे हम। सो अभी जो वॉशिंग करवा रहा हूँ मैं वो विदाउट पॉलिश वाली करवा रहा हूँ। वॉश होने के बाद आपको दिखाता हूँ, तो पॉलिश हम करेंगे घर जाके। ओके सो फाइनली गाइस अभी हमारी बाइक हो चुकी है बिल्कुल साफ एंड यू नो जस्ट आप देख सकते हो भाई क्या चमक रही है भाई। सीरियसली यार बहुत टाइम के बाद निकली तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आज का मौसम भी भाई बहुत बेस्ट था। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जल्दी से यू नो वॉशिंग वगैरह करवाऊँ, यानी सारी चीज़ें देखूँ, बट ठीक है आज मौका मिला है तो लेट्स सी। एंड भैया ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जल्दी जल्दी बाइक भी धुलवा दी एंड जल्दी से कपड़ा मार रहे हैं, तो ठीक है गाइस। तो कमिंग बैक टू द थिंग भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बाइक के लिए, दैट इज़ वॉशिंग। सो वॉशिंग भाई सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने यू नो चेन के लिए वो कवर को खोल दिया था तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप वॉशिंग करवाएं तो हमेशा याद रखें कि पॉलिश बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो ठीक है, अभी मैं जस्ट यहाँ से वॉश करवाऊँगा एंड जैसे मैंने बताया कि मैं अभी घर लेके जाऊँगा एंड उसके बाद पॉलिश करूँगा। बट अगर आप पॉलिश नहीं करते हो तो जस्ट लेट मी शो यू कि यू नो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है एंड वो बाइक को ना बिल्कुल ही वो ओल्ड वाला फील लेकर आते हैं। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ये वाइट वाइट जैसा यू नो दिख रहा है एंड वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये देखो फ्रंट वाला तो इट इज़ यू नो क्लोजली टू ब्रांड न्यू एंड इसके लिए पॉलिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप बाइक धुलवाएं ड्यूरिंग रेनी सीजन तो आपको पॉलिश करवानी ही करवानी। ओके गाइस, तो अभी बाइक धुल चुकी है और ये रहा हमारा पार्ट जो हमने साफ करवाया था। एंड ये नहीं अभी कुछ स्प्रॉकेट की कंडीशन तो अभी ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, ज़्यादा तो नहीं है ऑयल, बट अभी हम जल्दी से घर जाएंगे और इसको करेंगे हम सबसे पहले ऑयलिंग। ओके गाइस, तो अभी हमारा जो मेजर काम था वो हो गया है, बाइक हमारी धुल गई है और अभी हम जा रहे हैं इसमें हवा भरवाने के लिए। सो मैं अभी बताऊंगा आपको कि हवा का क्या इंपॉर्टेंस रहता है आपके रेनी सीजन में। ओके गाइस, तो अभी हम चलते हैं आगे और जल्दी से हवा भरवा लेते हैं। भाई हवा का तो एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है, बिकॉज जितनी ज़्यादा आपकी हवा रहेगी बाइक में उतनी ज़्यादा आपके बाइक के टायर की जो ग्रिप है वो कम हो जाएगी। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो आपको साइड में दिख भी रहा होगा कि अगर हवा ज़्यादा हुई तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। सो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आप ब्रेक मारोगे या अगर आप किसी भी स्लिपरी पेज पे जाओगे तो आपकी गाड़ी एकदम से स्लिप हो जाएगी। तो गाइस हमेशा याद रखो, जब भी आप बारिश हो रही हो या कोई भी ऐसा मौसम हो जहाँ पे या तो आपका बहुत सैंडी रोड हो या तो बारिश हो, तो उस टाइम पे कोशिश करो कि जितनी भी आप हवा भरवाते हो उससे 2 पॉइंट कम हवा भरवाओ।
तो जैसे मुझे हाई प्रेशर में चलाने की आदत है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर 36 या 34 ही डलवा के रखता हूँ, बट अभी मैं इसमें 32 डलवाऊँगा एंड अगले टायर में वैसे ही 28। तो अभी हम जल्दी से यहाँ से हवा भरवा लेते हैं। बिल्कुल वाले भैया, भैया 32 करना, पीछे आगे 28 करना, पीछे 32 करना। तो अभी देखते हैं भाई कितनी कम थी हवा। तो मैंने भाई 14, तो अभी 14 में चला रहा था तो ठीक चल रही थी। 24, 31 और 32, ठीक है। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा कम हवा में चला रहा था बाइक, क्योंकि बहुत बार बाइक देर से बंद थी, तो इसलिए मैं भी शायद से कम हो गई होगी। और फ्रंट में 28 आगे लो। थैंक यू भैया। तो ये हैं भैया जी जिनसे मैं हमेशा हवा भरवाता हूँ। भाई इसमें भी दोस्ती, ओ माय गॉड भाई कैसे बाइक चला रहा था। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो भैया अभी भरती है हवा। हाँ अभी आई ना भाई बाइक, मैं भी सोच रहा था क्यों इतनी दब की चल रही है बाइक। तो अभी हो चुका है ये ऑल सेटल्ड, और अभी हम जाने वाले हैं सीधा घर की तरफ, और घर जाके जल्दी से बाकी चीज़ें पूरी करते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसको पॉलिश करना। तो पॉलिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी कोई भी पॉलिश कीजिए, बट ज़रूर पॉलिश करो। एंड अगर पॉलिश नहीं मिल रही है तो वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई 10 रुपये की डिब्बी और चमाचम आपकी बाइक, चमाचम। तो गाइस आ गए हम अपने घर के रोड पे, और थोड़ा सा रौला मच गया, रौला। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे। भाई अभी लग रही है ना साथ आई टेल यू भाई, लग रही है ना बम। दीज इंडिकेटर्स, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए कि हाउ टू इंस्टॉल दिस, सो दिस इज़ इन द लिंक। ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आई बटन में जाओ और जल्दी से वीडियो को देख लो और जल्दी से लाइक कर लो भाई। और अभी हम करते हैं बाकी की चीज़ें शुरू। सो अभी साफ लग रही है, अच्छी लग रही है भाई, एंड लेट्स गो। ओके सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी बाइक के पास, और हम लेके आ चुके हैं, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन बट आई विल बी यूजिंग दिस मोटोमैक्स इंस्टा शाइन। सो भाई इट शुड मेक इट शाइन। सो ठीक है गाइस, तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बारिशों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, दैट इज़ योर पार्ट्स दैट आर नॉट पेंटेड। पेंटेड भी होते हैं बट उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, अदरवाइज दे गॉट डल और समवट। बट जो ये ब्लैक वाले पार्ट्स हैं
आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा कि जहाँ पे लाइक इफ़ वी आर नॉट यूजिंग दिस पेंट प्रोटेक्शन और समथिंग काइंड ऑफ दीज थिंग्स, सो वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं उसकी लाइफ को एंड वाइट हो जाते हैं। सो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी बाइक में। सो सबसे पहले अभी हम इसमें करने जा रहे हैं ये मोटोमैक्स की इंस्टा शाइन से कोटिंग, और उसके बाद हम देखेंगे बाकी की चीज़ें। सो अभी बाइक हमारी धुल चुकी है, अच्छे से साफ़ हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक बारी सूखा कपड़ा मारने वाला हूँ मैं। एंड उसके लिए भी यू ऑलवेज शुड चूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ फॉर दिस। सो ये सॉफ्ट क्लॉथ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज इस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं। आई विल टेल यू इफ़ यू कैन सी ये स्क्रैचेस। सो ये जो छोटे छोटे सोल स्क्रैचेस हैं ये इसी की वजह से पड़ते हैं, जब हमारे पास जो कपड़ा हो वो अच्छा ना हो, या फिर आप उसके ऊपर कुछ सैडल बैग या फिर नॉर्मल कोई भी चीज़ अगर वो रख देते हो। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। सो अभी मैं जल्दी से इसमें पॉलिश कर देता हूँ इसे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सो द फर्स्ट थिंग, ऑलवेज पॉलिश योर व्हीकल व्हेनेवर यू गेट इट वॉश्ड। और अगर ज़्यादा बारिशों में आप चलाते हो सो ट्राई टू अप्लाई ग्रीस और ऑयल, बिकॉज ग्रीस और ऑयल की थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, सो इट विल प्रोटेक्ट योर होल बाइक बेटर। सो गाइस फाइनली हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर डन विद द पॉलिशिंग थिंग। सो आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से ग्लॉस कर रहे हैं सारे के सारे पार्ट्स। सो मैंने वो मोटोमैक्स की जो भी मैंने पॉलिश यूज़ करी थी, सो हम उसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, इवन दो हम उसको प्लास्टिक पार्ट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने होल जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन सब पे वो पॉलिश अच्छे से लाइक अप्लाई कर दी है, एंड यू कैन जस्ट चेक द रिज़ल्ट। सो बहुत ज़्यादा ग्लॉस आ रहा है, एंड इवन तो टैंक भी। सो जितने भी छोटे छोटे सोल मार्क्स है वो भी हमारे पास थोड़े थोड़े छुप जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट द पर्पस इज़ कि हमें अपनी बाइक को ग्लॉसी भी दिखाना है, एंड साथ ही साथ PPF कराना है या फिर वो सिरामिक कोटिंग कराना। आई डोंट फील कि उस पर कोई इतना ज़्यादा दे आर नॉट दैट इफेक्टिव, और कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा जाती है। सो आई बिलीव कि जब भी आप बाइक धुलवाओ सो सिर्फ और सिर्फ पॉलिश मारो। 25 रुपये का पैकेट आता है, ईजीली 10-15 रुपये में भी आती है, दैट इज़ विदाउट स्पंज। मैंने अभी स्पंज वाली यूज़ करी थी। सो आप कोई भी लो और पॉलिश अप्लाई करो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड, हमने अपनी पूरी बाइक पे पॉलिश लगा दी है। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक एंड दिस इज़ द साइड लुक, एंड ट्रस्ट मी गाइस बाइक बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है। सो दिस इज़ डन। द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आवर ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज़ दिस चेन सिस्टम। सो गाइज ये चेन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड बहुत 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 लोग इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर दिस सिस्टम इज़ गुड, आपकी पूरी बाइक में जल्दी कोई भी इशू नहीं आएगा। सो जब भी आप कभी भी वॉश करवाओ इसे, आइदर यू हैव इट्स लाइक हमारे पास एक स्प्रे आता है, दैट इज़ द लुब्रिकेटर। सो अभी मैं लुब्रिकेटर को यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज लुब्रिकेटर है वो उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। एंड अभी जैसे हमारे पास रेनी सीज़न चल रहा है, सो रेनी सीजन्स के हिसाब से मैं इस पर ऑयल अप्लाई करने वाला हूँ। तो जब भी आप बाइक को धुलवाएँ, ऑलवेज डू द लुब्रिकेशन। कोई कॉस्ट नहीं है जब आप ऑयल फिल करवा रहे हो, जस्ट यूज़ द चेंज्ड ऑयल। कोई ज़्यादा लाइक बहुत एक्सपेंसिव स्टफ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड ईजिली वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएगा। सो गो विद दिस, और इसको जल्दी से अभी हम स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी से लुब्रिकेट कर लेते हैं। एंड आई विल टेल यू कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको चेक करना है कि वेदर योर चेन सेट इज़ हेल्दी और नॉट। लेट्स गो। ओके गाइस, सो अभी हम लेकर आ चुके हैं अपना ऑयल एप्लीकेटर। भाई ये मैंने मीशो से मंगवाया था, कुछ तो 160 या 170 रुपये का आया था, एंड मुझे लगता है कि ये मस्ट है फॉर एवरीवन। और दूसरी चीज़ जो मेरे पास है दैट इज़ 10 रुपये का टूथब्रश, इसी से मैं अप्लाई करता हूँ। सो ये थोड़ा सा ख़राब भी हो चुका है, इसी से यूज़ करता हूँ इसको। द नेक्स्ट थिंग आई एम हैविंग इज़ दिस इज़ फॉर द स्मॉल ऑयल कैन। सो इससे मैं क्या करता हूँ, इसमें बेसिकली जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा रैटल करता है। सो अगर ये बहुत ज़्यादा रैटल करता है तो मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल कर लेता हूँ। एंड छोटी मोटी जगह है जहाँ पे मैं इस ऑयलिंग की ज़रूरत होती है तो मैं इससे ऑयल कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं उस बड़े कैन को यूज़ करता हूँ। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस बड़े कैन को
इसमें ऑयल है, सो अभी हम इसका ऑयल यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास एक और कैन पड़ा था जो मैंने मॉड्यूल का इसमें इंजन ऑयल डलवाया था, तो उसका मेरे पास कैन पड़ा है कंप्लीट। सो मैं उसको फिलअप करूँगा एंड उससे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। सो अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू आता है विद दी स्पोर्ट्स बाइक कि इसमें हमारे पास सेंटर स्टैंड नहीं है। सो अभी सेंटर स्टैंड तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और पैडॉक स्टैंड मेरे पास है, दैट इज़ मेरे होम टाउन में। तो अभी मेरे पास पैडॉक स्टैंड के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल बी यूजिंग, सो मैं इस पत्थर से भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मेरे पास ये है, तो मैंने लास्ट टाइम इससे यूज़ करा था तो काफ़ी अच्छा हो गया था। सो अभी इसको जल्दी से लेके जाता हूँ और इस पर बाइक स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप इसके सेंटर में इंजन के लोअर पॉइंट पे, इंजन के यहाँ जैसे आप इसको होल्ड कर सकते हो, कुछ भी स्टोन या फिर किसी को भी लगा सकते हो। एंड वो आपका जो पिछला टायर है वो बेसिकली हाइट में रहना चाहिए, हवा में रहना चाहिए। और फिर हम स्टार्ट करके फर्स्ट गियर पे स्टार्ट कर देंगे। साइड स्टैंड सेंटर वो नहीं है इशू, तो फिर इसलिए हो जाता है। बट अगर वो भी इशू है तो आपको वही आगे पीछे कर करके बाइक करना पड़ेगा। सो अभी मैं इसको जल्दी से लगाता हूँ और ऑयलिंग कर लेता हूँ। लेट्स गो। सो गाइस, अभी हमने इसको कर दिया सेट। तो आप देख सकते हो कुछ वो रहा हमारे पास इंजन, और अभी शायद से इसमें इतने अच्छे से क्लियर नहीं है, बट मैंने इंजन के नीचे इसको वहाँ पे बिठा दिया है। सो ये भी थोड़ा सा टच है, बट कोई इशू नहीं है, अच्छे से स्टर्डी है ये, तो कुछ इशू नहीं होगा। सो अभी हमने इसको सेटल कर दिया है। योर टायर इज़ फ्री एंड अभी हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अप्लाई कर देते हैं अपने ऑयल को। ओके गाइस, सो फाइनली अभी हमारे पास चेन भी लुब्रिकेट हो चुकी है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बाइक, एंड दैट आर द ब्रेक्स। सो ऑलवेज चेक दैट योर रोटर शुड नॉट हैव लाइन्स ऑन इट। सो अभी मैं टच करके देख रहा हूँ, सो नो लाइन्स, गुड। सेम एज दैट ऑफ द बैक साइड, नो लाइन्स। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक फॉर द ब्रेक पैड्स, एज यू कैन सी। सो ये हमारे पास ब्रेक पैड्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं। इफ़ यू कैन सी, सो अभी है, विल वर्क, अभी थोड़ा टाइम चल जाएंगे, बट कुछ टाइम में हमें ब्रेक पैड्स को चेंज करवाना पड़ेगा। एंड इन द फ्रंट इफ़ यू विल सी, आई डोंट नो अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट दे आर गुड। ओके, सो ब्रेक्स आर गुड। ब्रेक्स हमने चेक कर ली, पॉलिश हमने कर ली, हमने चेन लूप कर दी। सो दीज 3 वर द मेन पॉइंट्स जो आपको हमेशा टेक केयर करने हैं व्हेन एवर यू आर राइडिंग ऑन द रेनी सीजन। नेक्स्ट पार्ट आर द टायर्स। सो टायर्स का बहुत ज़्यादा मिथ है कि भाई ये वाला टायर अच्छे चलता है, वो वाला टायर अच्छा चलता है। दैट इज़ वेरी ट्रू। सो टायर्स प्लेज डेफिनेटली अ मेजर रोल ड्यूरिंग योर रेनी सीजन राइड्स। सो मैंने यहाँ पे अल्फा H1 इंस्टॉल करा है विच इज़ 110। स्टॉक 90 आता है, 110 डलवाया है। सो इसको अभी जस्ट थोड़ा ही टाइम हुआ है, सो ये अभी अच्छा चल जाएगा। फॉर दैट इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक, सो यू कैन जस्ट चेक द डेप्थ। सो डेप्थ इज स्टिल देयर, सो अभी चल जाएगा, मीन्स अराउंड 3-4,000 किलोमीटर्स ईजिली चल जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल सी द रियर टायर। सो रियर टायर अनइवन नहीं घिस रहा है, इट्स इक्वल, सो इट्स गुड। थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं टायर्स पे, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी टायर। इफ़ योर टायर आर क्रैकिंग, जस्ट रिप्लेस एज सुन एज पॉसिबल। सो अभी हम इसका रेयर टायर चेंज करेंगे। नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी विच टायर you want me to fit in this bike. Okay guys, so the next thing, very important, and those are the suspension system. Always check from here if you find any signs of the oil. अगर वो लीकेज होके नीचे आ रहा है, that is also bad. So oil should not leak. अगर oil आपका लीक हो रहा है and your choker is leak, the what thing will happen is whenever you steer during the brakes, आपकी बाइक will wobble करेगी, and this might
lead to a serious accident. So always check. So I'm checking. There are no leakages. We are good to go. गाइस सो शाम को फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो इसलिए मैं व्लॉग को उस दिन कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बेसिकली आपने अभी सारी चीज़ें देख ली है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी और आपकी बाइक के लिए भी और आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। और अगर आप अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं वीडियो पे, तो जल्दी से जाके एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फॉलो कर दो इस चैनल को। एंड बहुत ज़्यादा नए नए अपडेट्स आने वाले हैं चैनल पे। और गाइस अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे से छूट गई या मैं अपने डेली चेक पॉइंट्स में नहीं रखता हूँ, तो आप जल्दी से जाइए, कमेंट बॉक्स इज़ योर्स। जल्दी से जाके बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और हाँ, आज से चैनल का नाम भी चेंज होने वाला है। तो अभी तक अंकित थिंक कस्टम्स था, इससे पहले मॉड विद अंकित था, तो अभी हम एक फाइनल नेम चूज़ करने वाले हैं, तो जो कि है अंकित थिंक व्लॉग्स _99। सो भाई हैशटैग रेडी कर दो, जल्दी से जाके शेयर कर दो इस वीडियोस को और जल्दी से आओ अपने दोस्तों में शेयर करो। और उन लोगों को ज़रूर शेयर करो भाई जिन्होंने बाइक्स तो 2-2 3-3 लाख की ले लिया है, बट अगर जब बात आती है उनको मेंटेन करने की तो दे डोंट नो एनीथिंग। और भाई जल्दी से जाओ, बिकॉज मैं भी पहले ऐसे ही था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। एंड नाउ आई वांट कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ लाइक शेयर करूं, ताकि आप भी अच्छे से राइड कर पाए, सेफली राइड कर पाए और इन्जॉय करें अपने हर एक राइड को। सो गाइस जल्दी से जाओ, धूम मचाओ, बाइक चलाओ एंड गाइस ऑलवेज ड्राइव सेफ एंड ड्राइव विद प्रॉपर गियर्स। Thank you guys, thank you so much for coming, thank you for seeing this video till the end. I hope you like the video. जल्दी से जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड गाइस शेयर ज़रूर करो एंड उन लोगों के साथ करो जिसको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को जानने की, या फिर कोई भी जैसे अपनी बाइक से भी आ रहा हूँ। थैंक यू गाइस। सो फॉर द मोस्ट अपडेट्स गो टू द चैनल, बहुत सारी वीडियोज़ अभी आने वाली है एंड थैंक यू। तो अभी व्लॉग शुरू करने वाला हूँ भाई, तो व्लॉग्स में आपके सभी का बहुत सपोर्ट चाहिए। Thank you guys. See you. Bye.